नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया न्यूज। यूक्रेन के क्राइमिया पर पहले ही कब्जा जमा चुके ताकतवर देश रूस ने अब उसके दो और देश डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद देश घोषित कर दिया है। दोनों को अलग अलग देश की मान्यता देने के बाद रूस ने वहां अपनी सेना भी भेज दी है, जिसके बाद से ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन इस बार युद्ध की एक और वजह नाटो भी है। आखिर नाटो से क्यों चिढ़ती है रूस? यूक्रेन को नाटो से दूर क्यों रखना चाहती है रूस? और अब नाटो की वजह से क्यों यूक्रेन से भिड़ गया रूस? नाटो एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन अमेरिका ने 1949 में ही किया था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। नाटो जब बना तब अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। लेकिन आज इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में इसमें शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य है और इस समय नाटो में अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, स्पेन, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, पुर्तगाल, पोलैंड, नॉर्वे, नॉर्थ मैसेडोनिया, नीदरलैंड, मोटेनेग्रो, लग्जमबर्ग, लिथुनिया, लताविया, इटली, आइसलैंड, हंगरी, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, इस्टोनिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, कनाडा, बुल्गारिया, बेल्जियम, अल्बेनिया शामिल हैं। नाटो के गठन के समय जो समझौता हुआ था उसके तहत इसमें शामिल होने वाले सभी यूरोपीय देशों के लिए खुले दरवाजे की नीति अपनाई गई थी। इसके तहत इसमें कोई भी यूरोपीय देश शामिल हो सकता था। इसके साथ ही इसमें सदस्य देशों के लिए सुरक्षा का प्रावधान भी था। इसमें साझा सुरक्षा को लेकर एक घोषणा पत्र में अनुच्छेद भी था, जिसके मुताबिक अगर कोई बाहरी देश नाटो के सदस्य देश पर हमला करता है तो सभी सदस्य देश मिलकर उस देश की रक्षा करेंगे। लेकिन यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। ऐसे में नाटो में शामिल देश सीधे तौर पे यूक्रेन के मदद के लिए आगे नहीं आ सकते। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल होता है तो इस संगठन में शामिल सभी 30 देश अपनी सेना यूक्रेन भेज सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो रूस की क्या हालात होगी ये आप खुद ही समझ सकते हैं। बस इसी वजह से रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। अगर ऐसा हो जाएगा तो रूस की सीमा पर 30 देश की सेना तैनात हो जाएगी और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर आपत्ति जता चुके हैं। तो फिलहाल के लिए बस ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।